हम इस जिले को पूरी ताकतवर बनाएंगे, घर घर में जाएंगे, इस मिशन मूवमेंट का झंडा घर घर पे लगाएंगे। 2027 में बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार न उत्तराखंड में बने, ऐसा हम काम करेंगे। संगठन में छोटी मोटी कमियां थी, माननीय बहन जी ने उस संगठन को दुरुस्त करते हुए कुछ पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिसमें मैं भी लगभग 2 साल के बाद पुनः माननीय बहन जी, बहुत पीड़ा होती थी मुझे जब 2 साल से मैं खाली बैठा हुआ था। माननीय बहन जी का तीसरी बार मेरे पे दृष्टि पड़ना और माननीय बहन जी के द्वारा जो मैंने अपेक्षा भी नहीं की थी, बस मैं तो रिक्वेस्ट करने गया था, माननीय बहन जी मुझे चाहे बूथ पर लगा दो, लेकिन छोटा सा मुझे भी कहीं काम पे लगा दो। माननीय बहन जी ने लास्ट में मुझे कहा कि तो तुझे मैं हरिद्वार का फिर जिला अध्यक्ष बना रही हूँ। पूर्णों के चरणों में मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षक हमारे अभिभावक माननीय बहन जी का मैं आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने मुझे आज पुनः तीसरी बार हरिद्वार जिला का जिला अध्यक्ष बनाया है। मैं ऐसी माननीय बहन जी हमारी पूर्व में 4 बार मुख्यमंत्री रही, राष्ट्रीय अध्यक्षा बहुजन समाज पार्टी, मैं उनका तहे दिल से कृतज्ञ हूँ, उनका आभारी हूँ। जिम्मेदारी मिली, क्या रहेगा? माननीय बहन जी ने मुझसे अपेक्षा रखी है, मैं माननीय बहन जी को विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय बहन जी ये सभी हमारे प्रभारीगण, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पूरी कमेटी, प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, उन सबको मैं साथ लेकर के उनसे निवेदन करके हम इस जिले को पूरी ताकतवर बनाएंगे, घर घर में जाएंगे, इस मिशन मूवमेंट का झंडा घर घर पे लगाएंगे और माननीय बहन जी को मजबूत, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। सन 2027 में बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार न उत्तराखंड में बने, ऐसा हम काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी ने, मैंने भी सुना कि उन्होंने कोई गुटबाजी की बात नहीं की। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो कहीं संगठन में छोटी मोटी कमियां थी, माननीय बहन जी ने उस संगठन को दुरुस्त करते हुए कुछ पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिसमें मैं भी लगभग 2 साल के बाद पुनः माननीय बहन जी के द्वारा तीसरी बार जिला अध्यक्ष बनाया हूं और माननीय हमारे डॉक्टर नाथीराम जी, उनको प्रदेश में प्रभारी बनाया है। मैं और हमारे दूसरे प्रभारी श्री आदेश कुमार जी, ये बहुत पीड़ा होती थी मुझे जब 2 साल से मैं खाली बैठा हुआ था। माननीय बहन जी का तीसरी बार मेरे पे दृष्टि पड़ना और माननीय बहन जी के द्वारा जो मैंने अपेक्षा भी नहीं की थी, बस मैं तो रिक्वेस्ट करने गया था, माननीय बहन जी मुझे चाहे बूथ पर लगा दो, लेकिन छोटा सा मुझे भी कहीं काम पे लगा दो। माननीय बहन जी ने सब कुछ, पहले मुझे देहरादून में बहन जी ने कहा, फिर उसके बाद माननीय बहन जी ने मुझे कहा टिहरी पे, फिर माननीय बहन जी ने कहा प्रदेश में लगाऊंगी, फिर माननीय बहन जी ने लास्ट में मुझे कहा कि तो तुझे मैं हरिद्वार का फिर जिला अध्यक्ष बना रही हूँ, लेकिन इस बार तुझे काम करना पड़ेगा। तो मैं बहन जी को विश्वास दिलाया हूँ और मैं कसम लेता हूँ कि मैंने बहन जी को भी कहा, माननीय बहन जी पूरा जीवन आपको समर्पित है और मैं पूरा दिन रात संगठन को मजबूत करने में अपना लगाऊंगा, मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ूंगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों मजलूमों की आवाज़ बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर जो मौका मिला है काम करने का, माननीय बहन जी ने पूरे उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की जो जिम्मेवारी दी है और पहाड़ पर हाथी चढ़ाने की जिम्मेदारी दी है, तो पहाड़ पर हाथी चढ़ा के दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। आपने भी कहा कि हाँ गिर रहा है, वो गिरता है, उठता है, राजनीति में कई उतार चढ़ाव आते हैं। आपने पिछली बार देखा होगा और इस बार भी देखना, वो बढ़ावा मिलेगा, आप चिंता मत करो। ये बहुजन समाज पार्टी पद की बहुत ज़्यादा, इसमें पद का कोई बहुत महत्व नहीं है, हम सब बहन जी के सिपाही हैं। जिम्मेवारी कुछ भी मिले, नाम कुछ भी है पद का, हम सब लग रहे हैं बहन जी के हाथों को मजबूत करने के।